नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का ईटी नाउ प्रदेश पे। मैं हूं प्रियंका पलानंद और चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एचडीएफसी बैंक के कुछ देर पहले आए रिजल्ट्स पर। तो किस तरह से रिजल्ट रहे, चौथी तिमाही के नंबर्स थे ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बेसिस पर ये नंबर्स थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन वाई ऑन वाई प्रॉफिट बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और साथ ही एनपीएस घटे हैं। एक बार क्विकली हर्ष से समझ लेते हैं डिटेल्स सारे डिफरेंट कैटेगरीज और पैरामीटर्स पर कैसे रिजल्ट रहे। हर्ष बताएं डिटेल्स पूरी। एचडीएफसी बैंक ने अपने Q4 FY22 के नंबर्स डिस्क्लोज किए हैं और हम जब नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर को देखें तो 10.23% का जंप दिखता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2.3% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब वो ऑलमोस्ट 1900 करोड़ के जस्ट नीचे आया है, तो काफी अच्छा नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर पर बिलो एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें थी उससे थोड़ा कम। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10.2% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, इनफैक्ट 2% प्लस से घटा भी है जब हम सिक्वेंशियली देखें तो, बट 10.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। अब वो अराउंड 16,300 करोड़ के तकरीबन आसपास आया है। जब हम प्रोविजंस का नंबर देखें वो भी 3,300 करोड़ पे आया है, 30% लोअर जब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तब, और ये स्लाइटली लोअर है जो हमारी उम्मीदें थी उससे भी स्लाइटली कम आया है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। ग्रॉस और नेट एनपीएस पे उसका क्लियर प्रभाव आया है, 1.17% जो कि ग्रॉस एनपीएस 1.26% पे था Q3 के एंड पे, अब वो 1.17% पे है, और नेट एनपीएस भी ऑलमोस्ट 5 बेसिस पे 0.05% से बेटर हुआ है लास्ट क्वार्टर से, तो वो भी 0.32% पे ये क्वार्टर के एंड पे आया है। जब हम पैट को देखें 10,055 करोड़, 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पे वो पैट करता हुआ, तो ये इंजन चलता हुआ एचडीएफसी बैंक का, पर स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन ब्रॉडली। कैपिटल एडिक्वेसी जस्ट 19% से थोड़ा ही कम आया है, और ब्रॉडली जब हम एडवांसेस और डिपॉजिट्स का ग्रोथ देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ सिस्टम से आ रहा है। इनफैक्ट जब हम कॉर्पोरेट एडवांसेस देखें 17.5% कॉर्पोरेट एडवांसेस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है, और 11.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, काफी इंप्रेसिव वो नंबर। पर एचडीएफसी बैंक फिर भी ब्रॉडली प्रॉफिटेबिलिटी पे स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशन। ऑलराइट, तो ये रहेंगे रिजल्ट्स, यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जिस तरह के एक्सपेक्टेशन से उससे थोड़े से नंबर्स कम रिपोर्ट हुए, लेकिन अगर आप पैट फिगर्स को ईयरली आधार पर देखें, वाई ऑन वाई फिगर्स पे देखें, तो वहां आपको लगभग 23% की बढ़ोतरी दिखी है। और बैंकों के लिए बड़ी चीजें कौन कौन सी देखने वाली होती हैं। इनफैक्ट एक वेरी क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ आदित्य शाह हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जीएसटी इन्वेस्टमेंट के, और साथ ही हमारे साथ अविनाश गोरक्षाकर, हेड ऑफ रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। पहले आदित्य आपसे जानना चाहेंगे योर फर्स्ट रिएक्शन। वाई ऑन वाई तो हमें पैट में बढ़ोतरी दिखी है, एनआईएम सुधरे हैं, एनपीएस घटे हैं, लेकिन क्यू एंड क्यू थोड़े से एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहे रिजल्ट्स। क्या आपका फर्स्ट हैंड रिएक्शन क्या है आपका? नमस्कार प्रियंका जी। जैसे हमने रिजल्ट्स में देखा है, सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि जो स्लिपेज नंबर है वो 3,300 करोड़ के आसपास आया है। जैसे कि अभी हर्ष जी ने बताया कि 50% लोअर है वो पिछले साल के मुकाबले, और पिछले क्वार्टर में भी 4,600 करोड़ की स्लिपेज थी, उससे स्लिपेज कम आई है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बैंक के लिए यही बात है, क्योंकि बैंक के लिए एनपीए फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वही एक बहुत बड़ी चीज है ट्रैक करना। बाकी एनआईएम और एनआईआई में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, और वो होगा भी क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपना जो लोन ग्रोथ है वो होलसेल की तरफ बढ़ा दिया है, जहां पे एनआईएम्स रिटेल के मुकाबले थोड़े से कम होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिजल्ट स्टेबल है, काफी स्टेबल है, और ये सॉलिड प्लेटफॉर्म एचडीएफसी बैंक के लिए बना रहा है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर बैंक की जो लोन ग्रोथ होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और पिछले 3-4 क्वार्टर्स में जैसे कि लोन ग्रोथ एचडीएफसी बैंक की 10% के पास स्लिप कर गई थी, अब वो धीरे धीरे 20% के पास आ रही है। ओवरऑल क्यू ऑन क्यू हो सकता है कि थोड़ा रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग हो, बट ओवरऑल बैंक का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग है। ये ले डाउन कर रहा है आगे एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के लिए, और स्ट्रांग ट्रेजेक्ट्री पे अब बैंक आ गया है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर अच्छा बिजनेस परफॉर्मेंस बैंक देगा। ऑलराइट, आदित्य आप हमारे साथ बने रहे। एक क्विक रिएक्शन अविनाश से भी ले लेते हैं। अविनाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं बिजनेस अपडेट्स अब तक मिड कैप बैंक्स के अच्छे आए थे, एचडीएफसी बैंक के जो नंबर्स है क्यू ऑन क्यू, क्या आपको थोड़ा बहुत कंसर्न लग रहा है, या यू मोर एक्साइटेड अबाउट वाई ऑन वाई ग्रोथ, और साथ ही जिस तरह के स्लिपेजेस और एनपीएस कम हुए हैं?
पहली बात तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स स्टेबल आ गए हैं। नंबर्स डेफिनेटली वाई पे तो काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट 22-23% का प्रॉफिट ग्रोथ एनुअल बेसिस पे आया है। एसेट क्वालिटी भी काफी अच्छी है, करीबन 1.17% ग्रॉस एनपी है। क्वार्टर 4 में डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये स्लोएस्ट क्वार्टर है सब पिछले 20-22 क्वार्टर्स में। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव जरूर देखेगी। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर अनाउंस किया है और ज्यादातर एचडीएफसी बैंक होलसेल बायर्स की तरफ मुड़ रही है, कॉर्पोरेट कैपेक्स की तरफ देख रही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा दबाव मार्जिन में जरूर आना था, विच वॉज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। बट मुझे लग रहा है कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अभी भी काफी अच्छे हैं। नंबर इतने भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली क्वार्टर 4 के नंबर्स थोड़े से सॉफ्ट होने के कारण शायद मंडे को शायद स्टॉक थोड़ा सा नरम खोले। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर पॉजिटिव होती है, स्पेशली अगर लोन बुक को लेके, एसेट क्वालिटी को लेके और ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी मर्जर की है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर कोई गिरावट भी आती है मंडे को, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि आगे ग्रोथ अच्छा आएगा, बट नियर टर्म में डेफिनेटली ये क्वार्टर 4 के नंबर देख के शायद थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट। ठीक है, तो यानी अविनाश पहली एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, तो फर्स्ट रीडिंग जो हम दोनों एक्सपर्ट से बात करने के बाद निकाल पा रहे हैं कि इसे स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कहना चाहिए क्यू ऑन क्यू। वाई ऑन वाई भले ही आपको पैट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू शुड बी कॉल्ड एज स्टेबल नंबर्स। तो स्ट्रीट शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ दिखा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी बेहद शानदार नतीजों की क्यू ऑन क्यू ऑल्सो। लेकिन कॉमेंट्री पर आप और कौन सी चीजें वॉच आउट करना चाहेंगे? क्रेडिट कार्ड सेगमेंट, क्योंकि बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड बैंक है ये, और सबसे बड़े नंबर्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के इस बैंक के पास हैं, वो बड़ी चीजें हैं जो आप कमेंट्री में देखना चाहेंगे। लोन बुक की फिगर्स कैसी रहती हैं ये देखना चाहेंगे। अविनाश, कमेंट्री पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे जो आपकी नजर होगी? मुझे लग रहा है कि देखिए क्रेडिट कार्ड बिजनेस तो इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बीच में इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आरबीआई से हुई थी कि कुछ वो गवर्नेंस इश्यूज हुए थे, तो इनको फ्रेश वो नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली FY23 में क्रेडिट कार्ड ग्रोथ अच्छा आएगा, और ऑब्वियसली ये काफी प्रॉफिटेबल सेगमेंट है बैंक के लिए। तो यहाँ पे क्या आउटलुक मैनेजमेंट देता है देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो इनका कोर बैंकिंग बिजनेस है, जहाँ पे हम होलसेल बैंकिंग की बात करते हैं, जो बेसिकली कॉर्पोरेट कैपेक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या ग्रोथ बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि रिटेल में हमने देखा है कि इन्होंने पर्पसली होलसेल की तरफ अभी अपना रुख मुड़ाया है। तो आई थिंक होलसेल कॉर्पोरेट कैपेक्स में किस प्रकार का लोन बुक ग्रोथ बढ़ेगा, एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी, और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो फी बेस्ड इनकम है वहाँ पे इनका क्या नजरिया है, क्योंकि वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो वहाँ पे जो आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगी, मेरे ख्याल से उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्ट लेगा। बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल दैट इज FY23 एक बहुत अच्छा ईयर आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का फोकस है, और यहाँ पे अगर ग्रोथ मोमेंटम बढ़ता है स्पेशली कॉर्पोरेट कैपेक्स के लिए, तो ये बात मार्केट को काफी पसंद आएगी। तो कमेंट्री ऑन ऑल दीज पॉइंट्स विल बी वॉच्ड वेरी केयरफुली। ऑलराइट, तो ठीक है, एक बार आदित्य से भी समझ लेते हैं। आदित्य, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, सोमवार को कैसे रिएक्ट कर सकता है स्टॉक? अगर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच देखें तो ये एक तो अच्छा, ग्रास इज लुकिंग ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कैसे देख रहे हैं आप मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है? एचडीएफसी बैंक विल बी गिव द डायरेक्शन फॉर द होल बैंकिंग स्पेस आल्सो। हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिवली स्टॉक रिएक्ट करे, और हमने देखा भी है कि मर्जर के न्यूज के बाद दोनों एचडीएफसी के स्टॉक जो है वो 15 से 20% का करेक्शन दे चुके हैं। थोड़ा सा नियर टर्म में प्रेशर हो सकता है, और सब डिपेंड करेगा मैनेजमेंट कॉल पे क्या कहता है। अगर वो कहता है कि ब्रॉडली कोविड-19 के प्रॉब्लम्स अब हमारे पीछे हैं और अब हम आगे तैयार हैं 20% की ग्रोथ प्रॉपरली क्लॉकअप करने के लिए, जो एचडीएफसी बैंक जाना जाता है, तो मार्केट उस रेड टिक को अब्जॉर्ब कर लेगा और आगे मूव करेगा। अब यहाँ से एचडीएफसी के साथ मर्जर कैसे होगा वो बहुत जरूरी है स्टॉक के लिए। अगर कहीं पे भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम होता है तो वो नेगेटिवली स्टॉक लेगा। बट ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री कैसे देगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और
आगे एक डेढ़ साल के अंदर कैसे मैनेजमेंट ये कहती है कि रिटेल लोन ग्रोथ और होलसेल लोन ग्रोथ बढ़ेगा, उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा। हावेवर अभी नियर टर्म में अगर कोई स्टॉक कभी भी गिरता है तो ये बाय करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि एक डेढ़ 2 साल के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो बैंक अच्छा ही करेगा और लोन ग्रोथ 20% जो HDFC बैंक जाना जाता है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इट शुड बी अक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी। अगर स्ट्रीट थोड़ा बहुत ही नेगेटिव रिएक्ट करती है, गुड सेट ऑफ नंबर्स, Q&Q स्टेबल नंबर्स कहना चाहिए इन्हें, Y-on-Y ग्रोथ दिखी है, स्लिपेजेस में सुधार है, पैट Y-on-Y इंक्रीज हुआ और NPAs बेटर हुए हैं Q&Q बेसिस पर भी, और साथ ही प्रोविजनिंग बैंक को अब कम रखनी पड़ रही है। तो दैट मीन्स लुक्स लाइक FY23 विल बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर द बैंक्स, फॉर द HDFC बैंक। और बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडर है, तो जाहिर तौर पर पूरे बैंकिंग के लिए एक सेंटिमेंट अच्छा सुधरा हुआ दिखाई देता है इस बड़े बैंक के रिजल्ट्स के साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और आशुतोष, आप दोनों, अविनाश आपका भी आज हमें समय देने के लिए और अपना इनपुट हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो चलिए, ये रिजल्ट था, एक की रिजल्ट था आज, और इसी से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के लिए एक डायरेक्शन तय होगी। हालांकि जिस तरह से हम देख रहे थे नैस्डैक में, आप डाउ फ्यूचर्स को देखें, डाउ को देखें, वहाँ बैंकिंग और फाइनेंस के रिजल्ट्स इस हफ्ते से शुरुआत वहाँ भी होनी है, आज और कल वहाँ भी रिजल्ट्स हैं, तो मंडे को देखना होगा बैंकिंग स्पेस किस तरह से पूरी रिएक्शन लेता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब टाटा ग्रुप से जुड़े